Hello student. Chapter 1 similarity we had already started. प्रैक्टिस सेट का 1.1 का बिफोर वी स्टार्ट विद दिस, अगर किसी स्टूडेंट्स ने हम लोग का ये 1.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, तो वो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो जरूर देखिए। उसके बाद में हम लोग ये प्रॉब्लम देखेंगे तो और बेटर ज्यादा समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बेस of a triangle is 9 centimeter and height is 5 centimeter। मतलब ये क्या दे दिया हम लोगों को, बेस इज इक्वल टू 9 और ये क्या दे दिया है, हाइट h इज इक्वल टू 5। बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल के बारे में बोल रहे हैं तो इसको हम लोग b1 ले लेते हैं, इसको h1 ले लेते हैं। ये एक पर्टिकुलर ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का बेस दिया हुआ है, वही ट्राइंगल का हाइट दिया हुआ है, और बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल, तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं स्टूडेंट, b2 ले सकते हैं इज इक्वल टू 10। और ये हाइट दिया हुआ है दूसरे ट्राइंगल का, तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, h2 इज इक्वल टू 6। नाउ स्टूडेंट्स, यहां पे दो ट्राइंगल्स का बेसिस दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है, एंड व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग टू फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल्स। ठीक है, इन दिस क्वेश्चन डायग्राम हम लोग को दिया हुआ नहीं है और डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं है, तो हाउ विल प्रोसीड विद द सॉल्यूशन। क्या पूछा है हम लोग को, द रेशियो ऑफ द एरिया। तो लेट एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स बी A1 and A2। let base and height of first triangle, that is this triangle जिसका एरिया है b b1 and h1, let base and height of another triangle b2 and h2। therefore हमारे पास क्या क्या डेटा अवेलेबल है, b1 इज इक्वल टू h1 इज इक्वल टू b2 इज इक्वल टू h2 इज इक्वल टू। देखो स्टूडेंट्स, b1 क्या है हमारे पास 9 है, h1 क्या है 5 है, b2 10 है और h2 क्या है हमारे पास 6 है। व्हाट वी हैव टू फाइंड, a1 अपॉन a2, एरिया रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी स्टूडेंट्स यहाँ पे, देखो बेस और हाइट, ये दोनों बेस सेम नहीं है, दोनों हाइट सेम नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2। यहाँ पे रिजल्ट लिखना है स्टूडेंट्स, क्या रिजल्ट लिखेंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी पूरा लिख दो, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल is equal to ratio of product of their bases and corresponding heights। now you can put the values now। what is b1, 9, 5, 10 into 6, now 5 1s are 5 2s are 3 2s are 3 3s are 9, तो a1 upon a2, that is ratio of the area of two triangle, 3 1s are 3 3 upon 4 is your answer। I hope ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा।
We'll start with the next one now. Now in question number 2, diagram is given to you. First we have to study the diagram. In figure, BC is perpendicular to, now look here, BC is perpendicular to AB and AD is again perpendicular to AB. Now BC is given to be how much? 4 and AD is given to be 8. What we have to find? We have to find ratio of the area of triangle ABC and area of triangle ADC. That means ABC means this triangle. ये ट्राइंगल का एरिया डिवाइडेड बाय ये ट्राइंगल का एरिया, ठीक है। नाउ इसमें क्या होगा, इफ सपोज ये वाला ट्राइंगल हम लोग कंसीडर करें एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो इसमें बेस क्या है स्टूडेंट्स? इसमें बेस है ए बी। अगर ए बी बेस है तो ये हाइट है, और ये वाले ट्राइंगल में भी क्या है, ए बी अगर बेस है तो ये हाइट है। तो दोनों ट्राइंगल में बेस सेम है क्या? नहीं, ठीक है। नाउ सॉल्यूशन, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी बी, bases are same, that is AB। और हमारे पास प्रॉपर्टी है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ इक्वल बेस आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। बताया था ना, अगर बेस सेम है तो प्रोपोर्शनल टू करस्पॉन्डिंग हाइट, अगर हाइट सेम है तो प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग बेस। Now in this question बेसिस सेम है तो प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट लिखना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी इज इक्वल टू, क्या लिखना है हम लोग को? बेस सेम है तो सिर्फ हाइट लिखना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का हाइट क्या है? बी सी है, और ए डी बी का हाइट क्या है? ए डी है। रीजन लिखना पड़ेगा। क्या रीजन लिखेंगे? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ सेम बेस आर proportional to their corresponding heights। बताओ, BC is given to be what? 4 and AD is what? 8। 4 ones are 4 twos are। तो final answer will be area of triangle ABC upon area of triangle ADB is equal to 1 upon 2। I hope this question is also clear। ठीक है, एकदम शॉर्ट लिखना है, एकदम पूरी रामायण महाभारत नहीं लिखना है, सिर्फ बताने करके दोनों ट्राइंगल में क्या बेस सेम है तो वी कैन यूज दिस प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी यूज करते हुए वैल्यूज पुट करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ थर्ड सम्स। नाउ इन दिस सम्स क्वेश्चन नंबर 3 we are given diagram. First of all we are going to study the diagram. In the adjoining figure, segment PS is perpendicular to segment RQ and segment QT is perpendicular to PR, and RQ is given to be what? 6 and PS is also 6. PR is given to be what? PR is given to be what? 12. What we have to find? We have to find QT.
This we have to find. Now all this information is related to only one single triangle, that is PQR. If we consider triangle PQR with base RQ, अगर बेस RQ है तो ट्राइंगल, ये ट्राइंगल में कौन सी वर्टेक्स रहेगा? ये फिर triangle is comprises of how many vertices? 3 vertices. If 2 vertices are used to make the base, then third vertices से ही perpendicular draw होता है. देखो PQR में RQ बेस है तो एक वर्टेक्स क्या बच गया? P, तो वहीं से perpendicular लाइन ड्रॉ होगी. If ट्राइंगल PQR का बेस ये है तो हाइट क्या होगा? PS होगा. अब सेम ट्राइंगल में अगर सपोज ट्राइंगल PQR में PR को अगर हम लोग बेस लेते हैं, PR को अगर बेस लेते हैं तो QT क्या हो जाएगा? हाइट. सेम ट्राइंगल का एरिया, हर एक ट्राइंगल का एरिया सेम होगा, चाहे तुम बेस और हाइट्स अलग अलग ले सकते हो, तो एरिया तो वही रहेगा ना. तो क्या कर सकते हैं हम लोग? एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस. अगर हम लोग बेस क्या कंसीडर कर रहे हैं? RQ कंसीडर कर रहे हैं, तो हाइट क्या हो जाएगा? PS हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट वे में हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR विद डिफरेंट बेस एंड डिफरेंट हाइट. हाफ इंटू बेस, अगर हम लोग PR लेते हैं, क्या लेते हैं? PR बेस है, तो इसका हाइट क्या हो जाएगा? TQ हो जाएगा. नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR सेम है, दैट मीन्स हम लोग ये दोनों लिख सकते हैं, सेम है, इक्वल है. क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा बच्चों? हाफ इंटू RQ इंटू PS इज इक्वल टू हाफ इंटू PR इंटू TQ. हाफ ऑफ गेट कैंसिल. नाउ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज. RQ की वैल्यू क्या है? 6 है. PS कितना है? 6 है. PR कितना है? 12 है. हम लोग को क्या फाइंड आउट करना था? QT. इफ सपोज QT को यहीं पे रखे, मल्टीप्लीकेशन है तो ये 12 डिवाइड में चला जाएगा. 6 इंटू 6, दैट मीन्स 6 1 जा 6, 6 2 जा, एंड 2 1 जा 2, 3 जा. दैट मीन्स TQ कितना हो गया अपना? 3. आई होप दिस क्वेश्चन भी समझ में आया होगा आप लोगों को. We'll start with the fourth sums. Now dear students, question number 4 of 1.1, let us study the diagram first. देखो डायग्राम में जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो तो हम लोग कंसिडर करेंगे. हम लोग साथ में क्या देखेंगे? जो दिया नहीं है वो भी थोड़ा स्टडी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आगे चल के हम लोग को काम आएगा. डायग्राम में दिया हुआ क्या? देखो 90 डिग्री परपेंडिकुलर दिया हुआ है, दैट मीन्स ट्राइंगल ABP अगर कंसिडर करें और बेस BP ले रहे तो AP हम लोग का हाइट हो जाएगा. APC अगर ट्राइंगल कंसिडर करें तो भी हाइट AP हो जाएगा, और ABC भी कंसिडर करें तो भी हाइट AP हो जाएगा. नाउ व्हाट अबाउट द ट्राइंगल BCDC? ये ट्राइंगल का बेस अगर मैं BC कंसिडर करूं तो हाइट तो कुछ दिया ही नहीं 90 डिग्री. तो एक प्रॉपर्टी बताया था मैंने, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बताया था. बेसिक कॉन्सेप्ट जाके देखो, उसमें सब 1.1 से रिलेटेड सब इंफॉर्मेशन, हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम. AD इज पैरेलल टू क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स? पैरेलल. AD इज पैरेलल टू BC. और मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था, whenever the two lines are parallel, the triangles between the two parallel lines are always same. देखो AD और BC पैरेलल है, तो ये दो ट्राइंगल के बीच में कौन से ट्राइंगल्स आया है? दो पैरेलल के बीच में ABP भी आया है, APC भी आया है, ABC भी आया है, और BDC भी आया. तो DBC का भी हाइट क्या होगा? AD ही होगा. अगर सपोज हम लोग यहां से अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ भी करें तो भी क्या हो जाएगा? दिस इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. सेम है क्या? नहीं. तो हाइट्स उनकी क्या हो जाएगी? दोनों की AP हो जाएगी.
तो ये ट्राइंगल का बेस क्या है, ए बी सी का बेस अगर हम लोग बेस बी सी ले तो हाइट क्या हो जाएगा, ए पी। और ये ट्राइंगल का बेस ए बी सी डी का बेस क्या है, यहाँ पे बेस भी बी सी है और हाइट क्या है, ए पी है। तो देखो दोनों का बेस भी सेम है और दोनों का हाइट भी सेम है। तो यहाँ पे एक को हम लोग कंसिडर करते हैं, करके मान लेते हैं दो पैरेलल लाइन के बीच में, तो हाइट सेम ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल, या फिर लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी सी डी आर between two parallel lines, therefore their height is same, that is AD. Now area of triangle ABC upon area of triangle BCD इज इक्वल टू, अब देखो हाइट सेम है तो लिखना जरूरी नहीं है, तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, बेस। बेस क्या है, ABC का बेस BC है और इसका भी बेस क्या है, BC है। रीजन क्या देंगे, और ये 1 1 कैंसिल हो गया 1। रीजन क्या देखेंगे, रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ सेम height are proportional to their corresponding bases। तो इसका फाइनल आंसर कैसे आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी इज इक्वल टू 1 upon 1. This is your final answer. Now question number 5, we will study the diagram first, what is given and what we have to find. Now students, what is given in the adjoining figure, PQ is perpendicular to BC. Now PQ is perpendicular to BC and AD is also perpendicular to BC. That means अगर हम लोग ट्राइंगल ए पी बी क्यू सी एंड पी बी सी अगर कंसीडर करें तो हाइट पी क्यू हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। और इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी बी अगर लेंगे तो हाइट हम लोग ए डी कंसीडर कर सकते हैं। और यही सब दिया हुआ है हम लोगों को ट्राइंगल्स। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, पी क्यू बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करो करके ट्राइंगल पी क्यू बी है कहां पे, पी क्यू बी ये ट्राइंगल है। अब ये ट्राइंगल का बेस अगर हम लोग पी बी कंसिडर करें, बी क्यू कंसिडर करें तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, पी क्यू, ठीक है। और पी बी सी तो बेस अगर हम लोग बी सी कंसिडर करें तो एक वर्टेक्स बाकी रह गई है, तो यहीं से परपेंडिकुलर लाइन, तो दोनों ट्राइंगल में हाइट हम लोग का सेम आ रहा है पी क्यू। लुक यार, हम लोग लिखेंगे यहां पे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी। अब देखो ये ट्राइंगल में और ये ट्राइंगल में दोनों का हाइट पी क्यू सेम है, तो हम लोग पहले मेंशन करेंगे वो क्या लिखना है, इन ट्राइंगल पी क्यू बी एंड ट्राइंगल PBC height PQ is same. Therefore, area of triangle PQB upon area of triangle PBC is equal to, देखो स्टूडेंट्स अगर हाइट सेम होगी तो एरिया प्रोपोर्शनल टू देयर क्या होगा, बेसिस होगा। इसका बेस क्या है, पी क्यू बी का बेस क्या है, बी क्यू है।
और पीबीसी का बेस क्या है? पीबीसी का बेस बीसी है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ व्हाट रीजन वी हैव टू गिव? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स हैविंग या फिर विथ सेम हाइट आर proportional to their corresponding bases. This is your first answer. Now second के लिए क्या दिया हुआ है? एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो पहले सर्च करेंगे PBC। अगर ये ट्राइंगल में ये दो वर्टेक्स BC हम लोग बेस के लिए यूज करते हैं, तो एक वर्टेक्स बाकी रह गया P, यहीं से परपेंडिकुलर बेस को ड्रॉ होगा, तो हाइट क्या हो जाएगी? PQ हो जाएगी, और बेस क्या है? BC हो जाएगी। तो यहां पे जरा लिख के देखते हैं, इसका बेस क्या है? BC है, और हाइट क्या है? PQ है। इसका लिख के देखते हैं अभी, ABC का बेस अगर हम लोग BC कंसीडर करते हैं तो हाइट क्या हो जाएगा? AD। देखो इसमें BC दोनों में सेम आया है, और दोनों में क्या है? BC बेस है। PBC का बेस BC, ABC का बेस भी BC। तो बेसिस सेम है तो प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग हाइट आएगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे आंसर कैसे लिखना है हम लोग को? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन करना है हम लोग को ट्राइंगल PBC एंड ट्राइंगल ABC। ये दोनों ट्राइंगल में बेसिस सेम था। इन ट्राइंगल PBC एंड ट्राइंगल ABC बेस BC इज सेम। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, बेसिस सेम है तो करस्पॉन्डिंग टू देयर हाइट हो जाएगा। PBC का हाइट क्या है? PQ है, और ABC का हाइट क्या है? AD है। रीजन क्या लिखेंगे? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ सेम बेस are proportional to their corresponding heights। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? ABC और ADC। क्वेश्चन नंबर 3, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। नाउ ये ट्राइंगल में ABC में अगेन BC बेस है, और हाइट क्या है? AD है। ठीक है। और यहां पे ADC में बेस क्या है? DC है, और हाइट अगेन AD है। तो देखो AD हाइट सेम है, तो करस्पॉन्डिंग टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसेस आ जाएगा। सिंपल। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC क्या सेम था? दोनों में हाइट सेम है। ABC में AD हाइट है, और ADC में भी हाइट AD है, परपेंडिकुलर हाइट AD इज सेम। तो आंसर कैसे आएगा हमारा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इज इक्वल टू, बोलो
क्या आ जाएगा यहाँ पे, बेसेस डिफरेंट है, हाइट सेम है, तो ABC का बेस क्या है, BC है, और ADC का बेस क्या है, DC. रीजन, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू triangles with same heights are proportional to their corresponding bases. This is your answer. Now come to question number 4. Now what is given in question number 4? ADC, triangle ADC, where triangle ADC, base is this and height is AD. Okay. PQC, बेस QC हो गया और हाइट PQ हो गया, तो इस केस में ना तो बेस सेम है ना ही हाइट सेम है, तो अपना नॉर्मल प्रॉपर्टी यूज करेंगे. फर्स्ट प्रॉपर्टी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC इज इक्वल टू ADC का बेस DC है और हाइट हमारा AD है. PQC में बेस क्या है, QC है और हाइट PQ है. रीजन, फर्स्ट रीजन, पहला वाला प्रॉपर्टी, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल is equal to ratio of product of their bases and corresponding heights. Here we had finished our practice set 1.1. I hope आप लोगों को सब समझ में आया होगा.